क्या बोल रहे बाबू? प्रशासन भी घूस देखिए खाता कहीं ना कहीं ये इस बच्चा को इस समाज में जी रहा है, और जिस समाज में ये जी रहा है इस बच्चे को आज पता चल रहा है कि प्रशासन घूसखोर है और प्रशासन पैसे लेती है। बताइए कि समाज कैसा उत्पन्न होगा और कैसा समाज लोग ना कि सब मामला शांति हो जाएगा ना तो दूर दूर सबको काटेंगे जो शराब बता रहे हैं। बताइए अगर इनके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या प्रशासन जवाब देगी? और प्रशासन ने इतनी के बोल के गड़िया के आए तो हम जैसे थोड़ा आके यहाँ 5 मिनट रुक के अभी घूस घर में भी नहीं गए तले आके हम लोग को गाड़ी गरोजा करके गई मारने के लिए धमकी उनकी दे के गई। अब होने होता कि दारू बंद बा, पुलिस लोग कहता कि बंद बा, रोज भी कहते बच्चे ट्रक बताइए कितना लोग के माने यही माटी पचुल पड़ गई चिड़िया फरे नहीं के भाई ऐसे बिना पोस्टमार्टम के हाँ भी हो हाली गया। हाली ले जाके लोग मतलब क्या है हाली हाली जलवा रहा धमका रहा है। तो बताया एक महिला ने कि कल रक्षाबंधन के दिन एक लड़का शराब पी करके गया और अपनी बहन के घर ही उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पे आइए बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा शराब बंदी की गई 16 में 1 अप्रैल को, और 16 के बाद में धड़ाधड़ जब 17 आया तो लगातार शराब पीने से कई लोगों की जान चली जा रही है। और इस सप्ताह में लगभग बिहार के सारण जिला में लगभग शतक पूरने वाला है। और अभी हम है मरहौरा के, ये कौन सा गांव है? आवरा। मतलब कि ये भुआलपुर के बगल का ये गांव है, बगल में मार्केट भुआलपुर है। यहाँ भी एक लगभग 7-8 आदमी की डेथ हुई है। लगभग कई लोगों का तो पता ही नहीं है और कई लोगों ने बताया भी नहीं कि उनके शराब पीने से मृत्यु हुई है। अभी यहाँ पे बताया एक महिला ने कि कल रक्षाबंधन के दिन एक लड़का शराब पी करके गया और अपनी बहन के घर ही उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पे आइए बातचीत करते हैं पहले कि आखिर कैसे कैसे ये घटना घटी। बाबू थोड़ा हट जाओ। ये अलाउ जी की वाइफ हैं जो जिनका डेथ हुआ है ये जहरीली शराब पीने के कारण। और इनसे हम जानते हैं कि आखिर वो कब और कहाँ से शराब पी कर आए हुए थे। वो आखिर कब उनकी डेथ हुई? 1 बजे कल 1 बजे परसों 1 बजे। तो वो कहाँ से शराब पी कर आए थे वो उन्होंने बताया? जी धुगुरन के पास से वो उनके पास से शराब पी के आए हुए थे। जी तो वो मतलब कि लगातार रोज शराब पीते थे? जी रोज शराब पी कर आते थे। जी। और कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 3 देखिए कि आखिर जहरीली शराब पीने के कारण अलाउ जी की आज तो डेथ हो गई। आज वो देखने नहीं आ रहे हैं और सरकार भी देखने नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी के कारण हमारे गांव में यहाँ पर शराब बिक रही है और शराब लोग पी रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। आज इनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। ये आप ही के बच्चे हैं ना? और ये इनके बच्चे हैं। और बताइए कि इनकी देखभाल करने वाला और इनकी पढ़ाई लिखाई का और इनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? सरकार सोचेगी या प्रशासन सोचेगी? प्रशासन के ये नाकामी के कारण आज ये 7-8 डेथ हुई है यहाँ पर। और इस सप्ताह में लगभग शतक पूरने वाला है। और देखिए इनकी घरों की व्यवस्था, अगर वो आज नहीं है तो इनके परिवार का हालात क्या होगा मैं क्या कहूँ। मतलब कहा नहीं जा रहा है कि हालात को देख करके कि अब हम क्या बताऊँ यहाँ पर। अब आइए यहाँ पर दादी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादी यहाँ पर लगभग कितने लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक? यहाँ 1 आदमी बगल में इस एरिया में पूरा 8-9 गो वो एरिया में वो रोड का वो हार से यहाँ हम लोग द्वारी पर 1 आदमी कितना क्या बोले? कितना लोग के माने यही माटी पचुल पड़ गई चिड़िया फरे नहीं के भाई ऐसे बिना पोस्टमार्टम के हाँ भी हो हाली गया। हाली ले जाके लोग लोग जला मतलब क्या है हाली हाली कोई डरवा रहा धमका रहा है? कहाँ पता, वही लोग नहीं जान रहे हैं। कितना लोग के यही माटी पड़ गया सब ये नदी पर जा रहा है। के मारे खातिर जैसे कि हमारे यहाँ सवर बेचैनी में थे ना, तो हम लोग खीस में गए उनको बोलने के लिए कि तुम काहे इतना पिलाती है। तो जाके बोल के गड़िया के आए तो हम जैसे थोड़ा आके यहाँ 5 मिनट रुक के अभी घूस घर में भी नहीं गए तले आके हम लोग को गाड़ी गरोजा करके गई मारने के लिए धमकी उनकी दे के गई। बताइए शराब माफियाओं का इतना दबदबा है कि वो शराब अगर कहने जाया जा रहा है और पूछने पर वो लोग धमकी दे रहे हैं मारने की कि तुम ऐसा बोलोगे तो मैं तुमको मारूंगा पीटूंगा। और कुछ आज भी कुछ ऐसा कुछ बात हुआ था? नहीं बोल रहे लोग ना कि सब मामला शांति हो जाएगा ना तो दूर दूर सबको काटेंगे जो शराब बता रहे हैं। बताइए अगर इनके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या प्रशासन जवाब देगी?
और प्रशासन ने इतनी अत्याचारी के साथ, आज मैंने आते आते मैंने देखा कि लगभग कई ड्राम में शराब आज पकड़ी गई। वो शराब अगर कुछ दिन पहले पकड़ी जाती तो इस तरह की घटना नहीं होती। और कहीं ना कहीं शराब बिकता है इस एरिया में, तो प्रशासन को क्या पता नहीं चलता है? प्रशासन अगर किसी को पकड़ना होता है तो वो एक दिन में 12 घंटे में पकड़ लेती है, और शराब पकड़ना होता है तो उनको पकड़ नहीं पाती है। आखिर क्यों पकड़ना पाती है? प्रशासन कहीं ना कहीं मिलते हैं क्या? देखिए क्या बोल रहे बाबू, प्रशासन भी घूस देखिए खाता कहीं ना कहीं ये इस बच्चा को इस समाज में जी रहा है, और जिस समाज में ये जी रहा है इस बच्चे को आज पता चल रहा है कि प्रशासन घूसखोर है और प्रशासन पैसे लेती है। बताइए कि समाज कैसा उत्पन्न होगा और कैसा समाज क्रिएट होगा? ये प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार ने जो फैसला लिया शराबबंदी का, वो अहम फैसला है, वो मुझे अच्छा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई उसमें व्यवस्थाएं के अंदर में जो वो व्यवसाय हो रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसी तरह की घटनाएं घटती रहेगी। कहीं ना कहीं वो महुआ का शराब बिक रहा है बगल में, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, और मैं सरासर प्रशासन की ही दोषी है, कर्मचारियों की ही दोषी है, और वो इसलिए वहाँ शराब बिक रहा है। नहीं तो ड्राम का ड्राम कैसे शराब मिल जाता? दारू बंद हो गई तो सब दिन खातिर बंद करो लोग। अब होने होता कि दारू बंद बा, पुलिस लोग कहता कि बंद बा, आ रोज भी खाते बाटे, ट्रक महंगा उतरता है। बताइए, ट्रक का ट्रक उतर रहा है, प्रशासन अंधा है कि दिखता नहीं है? हैं? उसको दिखता नहीं है प्रशासन को, इस एरिया का प्रशासन को, यहाँ के प्रभारी को नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं शराब बिकता है तो प्रभारी उसमें सम्मिलित है, और प्रभारी बिकवाता है, तभी शराब यहाँ बिकता है। नहीं तो ले लेता लोग, 20,000 ले लेता लोग, कागज अस्थिरा देता लोग। देखिए कहीं ना कहीं आम जन के लोगों में ये जो सवालें उत्पन्न हो रही है, ये लोग जो प्रश्न उठा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, और मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ प्रश्न उठाने में। नहीं तो इस यहाँ पे जो शराब आज जिनके घर में मतलब कि आज चूल्हा नहीं जल रहा है, जिनके मतलब माँ का कोख आज सूना पड़ गया, जिन बच्चों का छत उजड़ गया, आखिर उनके भविष्य की जिम्मेवारियाँ कौन लेगा भाई? उनके पठन पाठन की व्यवस्था, उनका फ्यूचर तो आज बेकार हो गया, उनका लाइफ ऐसे कैसे चलेगा इसके बाद में? तो इसमें सरकार को अहम फैसला लेना चाहिए, और इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए, ताकि शराब अगर बंदी है तो बंद होना चाहिए, और हर जगह बंद होना चाहिए, कहीं शराब थोड़ा सा भी नहीं मिलना चाहिए। जब मतलब कि जब इस तरह करना ही था तो शराब बंदी करना ही नहीं चाहिए था, और उसको मतलब खोल देना चाहिए, क्योंकि कम से कम जहरीली शराब और वो नशीली जो के दो बन रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर इधर हो रहे हैं शराब, वो तो कम से कम बच जाएंगे। और नहीं तो बंद है तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, और कहीं भी एक बूंद शराब की मतलब की ललक भी नहीं दिखनी चाहिए थी। और इसे देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे जान जा रहे हैं, इसलिए जान जा रहे हैं कि गाँव में वो सब बिक रहा है, गाँव में ऐसा हो रहा है। और गांव में ऐसा नहीं होता तो इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पता होता? और प्रशासन को पता ही नहीं है कि शराब कहाँ मिल रहा है, कहाँ बन रहा है। क्या बोलो बाबू, बोलो तो। यहाँ पर नशीली पदार्थ दारू में मिला के पियाया जा रहा है। बताइए, मतलब कि बच्चों को ये समझ है, और बच्चों को समझ है तो प्रशासन को हमें लगता है कि वो समझती होगी, और प्रशासन देख रही है। और इसमें जिला प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जितने भी अगर थाना स्तर से जो भी पदाधिकारी है उन पर जांच बैठाई जाए, और नहीं तो इस तरह की कोई स्कीम लाई जाए, इस तरह की कोई एक्यूमेंट्स डिवाइस बनाई जाए, ताकि उसके हर महीने में उसकी शराब की जांच हो कि आखिर उसने कितने दिन पहले शराब पिया था, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो बाबू? दारू बंद कीजिए। अरे बाबू, हमको बंद करना होता तो सही में हम बंद करते, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो ये नहीं होती, और जांच होना चाहिए। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है, स्थानीय हो, विधायक हो, सांसद हो, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो कितने दिन पहले शराब पिया था उन्होंने, और जिला प्रशासन की और थाना प्रभारी की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कितने दिन पहले शराब पिया है। कहीं ना कहीं वो भी पीते हैं, तभी इस तरह की घटनाएं हो रही है।